यहाँ से हिंदुस्तान से फिलिस्तीन की दूरी, रफा की दूरी 4500 से 5000 किलोमीटर है। ठीक है, इतना दूर होने के बावजूद ये क्या कर रहे हैं, ये लोग आंसू बहा रहे हैं फिलिस्तीन के लिए। अरे भैया, आप एक बार आंसू बहा लेते मणिपुर के लिए, आप एक बार आंसू बहा लेते संदेश खाली के लिए, ठीक है, आप एक बार बदायूं के लिए भी आंसू बहा लेते हैं, ठीक है, आप इसके लिए नहीं, आप पीरागढ़ी के लिए आंसू बहा लेते। पास में है पीरागढ़ी, दिल्ली, कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो दिल्ली में रहते होंगे, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ एक बार बहा लेते हैं आंसू। लेकिन आंसू किसके लिए बहेगा? आंसू उन जिहादियों के लिए बहेगा, उन हमास के आतंकियों के लिए बहेगा जो मानवता को नष्ट करने का काम करते हैं। तो भैया ये दोगली मानसिकता है। मैं तो एक बार फिर से बोलूँगा, एक बार फिर से ट्रेंड चलाना चाहिए कि बायकॉट बॉलीवुड, ठीक है, हाँ जी, बायकॉट बॉलीवुड, एक बार फिर से ट्रेंड चलना चाहिए। भारी प्रभाव पड़ेगा इस पोस्ट से बॉलीवुड वालों को। बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि एकदम इनको, जितने भी ये जो सेलेब्स हैं जिन्होंने ये पोस्ट डाला है, इनको तो सबसे पहले इनका कोई मूवी ना देखें, इनका कोई मूवी ना देखें। भैया ये एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, ये एक शब्द भारत में अगर किसी हिंदू पे, खास करके सनातनी पे अगर कुछ होता है, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, एक पोस्ट ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मुसलमान, वो भी हमास के मुसलमान, आपके देश के मुसलमान नहीं, वो हमास, हाँ, ये फिलिस्तीन के मुसलमान, उनके ऊपर ये क्या बोल रहे हैं भैया कि ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा। भैया एक बार आप ये भी बोल लो, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान, ये बोल लेते तो मैं मानता कि आप सही में मानवता को मानते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं डाल रहे हो पोस्ट, इसका मतलब आप दोगली राजनीति कर रहे हो। इजराइल की तरफ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इजराइल का सपोर्ट करूंगा। कारण ये है कि अगर आप फिलिस्तीन की तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक तरफा फिलिस्तीन को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वहाँ पे जो इजराइल की महिला सैनिक है, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं? आपको वरुण धवन से मैं बोलना चाहूँगा, सोनम कपूर से बोलना चाहूँगा, पूरे बॉलीवुड से बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने एक भी पोस्ट डाला था क्या कि ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान? ऐसा आपने एक पोस्ट डाला था? नहीं डाला था आपने। छोड़ दो, उसकी छोड़ देते हैं, फिर अपने देश की बात करते हैं। आप पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पे एक पोस्ट डाले थे? नहीं डाले थे। बदायूं में बच्चों की हत्या हुई, उस पर पोस्ट डाले थे? नहीं डाले थे। आप कर्नाटक में नेहा हिरेमत मरी थी, क्या उस पर आपने एक पोस्ट डाला था? नहीं डाला था आपने। तो ये सब जो इनकी मानसिकता है बॉलीवुड वालों की, वो दोगली मानसिकता है और ये जिहादी सोच को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देख रहे हैं द पब्लिक सिग्नल। फिलिस्तीन और गाजा की जो लड़ाई है, जो इजराइल से जो लड़ाई है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही। इतने में ही बड़े बड़े बॉलीवुड सुपरस्टार ऑल आइज ऑन रफा को ट्रेंड में लेकर आ रहे हैं। जनता हमारे सामने, और जनता से पूछेंगे कि भारत देश की जनता किसके साथ है। भारत देश दो टुकड़ों में बट चुका है। एक तरफ लोग इजराइल का समर्थन कर रहे हैं, दूसरी तरफ लोग फिलिस्तीन का समर्थन कर रहे हैं। हम जनता से जानेंगे कि जनता रियलिटी में किसका समर्थन कर रही है, क्योंकि बड़े बड़े एक्टरों की बात अलग होती है और जो जमीनी स्तर पर लोग होते हैं उनकी बातें अलग होती है। नमस्कार सर, नाम क्या हुआ आपका? जी, मेरा नाम सनातनी रविरंजन है। सनातनी रविरंजन, हाँ जी, हाँ जी। तो सनातनी इस बार किसकी तरफ है, इजराइल और फिलिस्तीन में से? देखिए, सबसे पहले तो हम मानवता को मानते हैं, मानवता को मानते हैं, ह्यूमैनिटी हमारे लिए सबसे प्रथम है। लेकिन अब एक चीज मैं बोलूंगा, मैं इजराइल की तरफ खड़ा हूँ, ठीक है, मैं इजराइल का सपोर्ट करूंगा। कारण ये है कि अगर आप फिलिस्तीन की तरफ से सपोर्ट कर रहे हैं तो आप एक तरफा फिलिस्तीन को ही क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? क्या वहाँ पे जो इजराइल की महिला सैनिक है, उनके साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं? मैंने कई ऐसे वीडियो देखे जिसमें इजराइल की महिला जो गर्भवती थी, उसके पेट को ऐसे ही चीर दिया गया, नवजात उसमें से बाहर दिख रहा है, निकल रहा है। अरे भाई साहब, ये सब क्या है? ये मानवता के तो खिलाफ है। आप जो ये वरुण धवन हो गए, सोनम कपूर हो गई, हिना खान हो गई, ये इनकी जो मानसिकता है ना, दोगली मानसिकता है, ठीक है, दोगली मानसिकता है इनके। सबसे पहले इनके डीएनए में खोट है, अभी सबसे पहले डीएनए चेक करा ले, ठीक है। और अगर आप बोलते हो कि ठीक है, फिलिस्तीन में बच्चों, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हैं, तो मैं उसका निंदा करता हूँ। भाई, छोटे बच्चे नहीं मरने चाहिए वहाँ पे। लेकिन आप इजराइल के लिए क्यों नहीं कुछ बोल पाते हो? इजराइल में भी तो लोग मारे जा रहे हैं, इजराइल में भी तो दो तरफा हमला किया गया था। ईरान ने भी हमला किया, उसके बाद से आपके फिलिस्तीन ने भी हमला किया, हमास वालों ने हमला किया। तो ये चीज़ क्या दर्शा रहा है कि आप एक तरफा चल रहे हो। और बात करते हैं इंडिया में रह के जो दिखा रहे हैं कि फिलिस्तीन के लिए मतलब आंसू बहा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान में हिंदुओं को ख़त्म किया जाता है, हिंदुओं पे ये किया जाता है, स्ट्राइक किया जाता है, उस समय आप कुछ क्यों नहीं बोल पाते हो? आपको वरुण धवन से मैं बोलना चाहूँगा, सोनम कपूर से बोलना चाहूँगा, पूरे बॉलीवुड से बोलना चाहूँगा, आप लोगों ने एक भी पोस्ट डाला था क्या कि ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान? ऐसा आपने एक पोस्ट डाला था? नहीं डाला था आपने। छोड़ दो, उसकी छोड़ देते हैं, फिर अपने देश की बात करते हैं। आप पश्चिम बंगाल में संदेश खाली पे एक पोस्ट डाले थे? नहीं डाले थे। बदायूं में बच्चों की हत्या हुई, उस पर पोस्ट डाले थे? नहीं डाले थे। आप कर्नाटक में नेहा हिरेमत मरी थी, क्या उस पर आपने एक पोस्ट डाला था? नहीं डाला था आपने। तो ये सब जो इनकी मानसिकता है बॉलीवुड वालों की, वो दोगली मानसिकता है और ये जिहादी सोच को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि ये चीज़ें ट्रेंडिंग में आ रही हैं? पहले की जो लड़ाई थी गाजा की और इजराइल की, ये आपस में हुआ करती थी, फिलिस्तीन और इजराइल
इसराइल की आपस में हुआ करती थी। अब भारतीय जो भी सुपरस्टार्स हैं, बॉलीवुड के स्टार्स हैं, वो भी अब इसमें इन्वॉल्व होते नजर आ रहे हैं। इसकी क्या वजह है? कि कहीं से फंडिंग वगैरह तो नहीं आ रही? नहीं, डीएनए में खोट है ना सर, साफ बातें हैं। बॉलीवुड के जो भी ये सेलिब्रिटीज जो डाल रहे हैं कि ऑल आइज ऑन रफा, उनके डीएनए में खोट है। एक बार डीएनए चेक करा लें, बाप का नाम पता लग जाएगा। जिनके डीएनए में खोट होता है वही तो जाते हैं उस तरफ। जो फिलिस्तीन की बात करते हैं, फिलिस्तीन में आईएसआईएस का समर्थक बहुत ज़्यादा हैं। फिलिस्तीन में हमास भी है। हमास है, वो क्या है, भारत विरोधी ये सब सारे संस्था है। जो भारत विरोधी लोग हैं उनका आप सपोर्ट करने जा रहे हो भैया। और इजराइल की बात करते हैं, इजराइल ने भारत का साथ दिया है, तो इसलिए मैं इजराइल के साथ हूँ। ठीक है, हमें हमास वालों ने तो साथ नहीं दिया है, हमें तो इजराइल वालों ने साथ दिया है, तो मैं इजराइल के साथ हूँ। और बाकी ये जो डाल रहे हैं वरुण धवन और सोनम कपूर हो गई, हिना खान हो गई, मैं इनसे बोलना चाहूँगा सबसे पहले जाइए डीएनए टेस्ट कराइए। पैसा ना हो, हम पैसा भेजने के लिए तैयार है। अकाउंट नंबर एक बार सोशल कर दीजिएगा, हम भेज देंगे पैसा। लेकिन कारण ऐसा क्या है कि फिलिस्तीन इतनी दूर और भारत देश के ही कुछ मुस्लिम उसका समर्थन कर रहे हैं? वजह क्या है? क्या खून का रिश्ता है वहाँ पे या क्या वजह है? खून का रिश्ता नहीं है ना, इनकी मानसिकता जो है ना, देश तोड़ने की मानसिकता है ना भैया, देश तोड़ने की मानसिकता है। यहाँ से हिंदुस्तान से फिलिस्तीन की दूरी, रफा की दूरी 4500 से 5000 किलोमीटर है। ठीक है, इतना दूर होने के बावजूद ये क्या कर रहे हैं, ये लोग आंसू बहा रहे हैं फिलिस्तीन के लिए। अरे भैया, आप एक बार आंसू बहा लेते मणिपुर के लिए, आप एक बार आंसू बहा लेते संदेश खाली के लिए, ठीक है, आप एक बार बदायूं के लिए भी आंसू बहा लेते हैं। ठीक है, आप इसके लिए नहीं, आप पीरागढ़ी के लिए आंसू बहा लेते, पास में है पीरागढ़ी दिल्ली। कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो दिल्ली में रहते होंगे, मैं उनसे बोलना चाहता हूं एक बार बहा लेते हैं आंसू। लेकिन आंसू किसके लिए बहेगा? आंसू उन जिहादियों के लिए बहेगा, उन हमास के आतंकियों के लिए बहेगा जो मानवता को नष्ट करने का काम करते हैं। तो भैया ये दोगली मानसिकता है। मैं तो एक बार फिर से बोलूंगा, एक बार फिर से ट्रेंड चलाना चाहिए कि बाइकॉट बॉलीवुड। ठीक है, हाँ जी, बाइकॉट बॉलीवुड, एक बार फिर से ट्रेंड चलना चाहिए। भारी प्रभाव पड़ेगा इस पोस्ट से बॉलीवुड वालों को? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि एकदम इनको जितने भी ये जो सेलेब्स हैं जिन्होंने ये पोस्ट डाला है, इनको तो सबसे पहले इनका कोई मूवी ना देखें, इनका कोई मूवी ना देखें। भैया ये एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, ये एक शब्द भारत में अगर किसी हिंदू पे, खास करके सनातनी पे अगर कुछ होता है, उस पर एक शब्द नहीं बोल पाते हैं, एक पोस्ट ये नहीं कर पाते हैं। लेकिन आज मुसलमान, वो भी हमास के मुसलमान, आपके देश के मुसलमान नहीं, वो हमास, हाँ ये फिलिस्तीन के मुसलमान, उनके ऊपर ये क्या बोल रहे हैं भैया कि ऑल आइज ऑन रफा, ऑल आइज ऑन रफा। भैया एक बार आप ये भी बोल लो, ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान, ये बोल लेते तो मैं मानता कि आप सही में मानवता को मानते हो। लेकिन अगर आप ये नहीं डाल रहे हो पोस्ट, इसका मतलब आप दोगली राजनीति कर रहे हो। बॉलीवुड में भी दोगली राजनीति चल रही है, दो तबकों की राजनीति चल रही है, एक तो हिंदू वर्ग हो जा रहा है और एक मुसलमान वर्ग हो जा रहा है। और कुछ जो सो कॉल्ड ये वरुण धवन जिनको सुपरस्टार माना जाता है, सोनम कपूर जिनको सुपरस्टार माना जाता है, फिर आपकी हिना खान है, मैं इनको बोलूंगा कि भैया आप जाओ एक बार डीएनए टेस्ट करा। सर अभी फिलिस्तीन और जो इसराइल की जो लड़ाई चल रही थी, अब वो दोबारा स्टार्ट हो चुकी है और इसराइल ने जवाबी हमला करा है, क्योंकि उनके ऊपर भी हमला हुआ था। अब बॉलीवुड के बड़े बड़े सुपरस्टार भी पोस्ट डाल रहे हैं ऑल आइज ऑन रफा। इस पे आप क्या कहना चाहोगे? क्या ये सही है कि हमारे देश को छोड़कर किसी और देश का समर्थन करना जिसे आप जानते भी ना हो? ये गलत कर रहे हैं हॉलीवुड वाले। भाई देखो, इजराइल ने पहल नहीं की, पहल उन्होंने की है, पहल उन्होंने की। अगर इजराइल बदला ले रहा है तो कोई बुरा नहीं कर रहा। आप किसी को गाली दोगे तो आगे 4 गाली देने का हक रखता है, आप किसी को थप्पड़ मारोगे वो भी थप्पड़ मारने का हक रखता है। ये गलत चीज़ है, बिल्कुल राइट ठीक कर रहा है। गांधी जी को क्यों नहीं मान रहे? मान के चले इसराइल ने हमला कर दिया, गांधी जी ने कहा था कि गल पे चाटा पड़ जाए। मैं कहाँ का गांधी का नाम लीजिए, गांधी बात कर रहे हैं, किस गांधी जी की बात कर रहे हैं? गांधी ने तो अपने हिंदुओं को नहीं छोड़ा, उनको मरवा दिया। 47 से पाकिस्तान से कितना हिंदू आया था, किसी को बसने दिया यहाँ पे? उसने मरवा ही दिए ना। और 55 करोड़ दो जी इनको पानी भी दे दो, इनको ये भी दे दो और मार दो बंदे। बड़े बड़े लेवल पे बताया जा रहा है कि जो भारत देश की जनता है वो फिलिस्तीन के साथ है। कि आप भी फिलिस्तीन के साथ हैं? भाई हम तो नहीं है, बाकी का पता नहीं हमें। हम ग्राउंड मतलब देखो जी, किसी को छेड़ोगे अगला मारेगा ही मारेगा, बस। मतलब लग रहा है ग्राउंड पे ज्यादा लोग नहीं कर रहे समर्थन। हमें नहीं मालूम है, हम सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। देखिए, हमें की बात बोलते हैं कि अगर आप छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, और टिट फॉर टैट वाली जो नीति है इजराइल अपना रही है और इजराइल बहुत अच्छा कार्य कर रही है। भाई आप किसी के घर को विध्वंस करने के चक्कर में लगोगे तो क्या वो चुप बैठेगा क्या भाई?
चुप नहीं बैठेगा। तो इजराइल वही कर रहा है, इजराइल भी जो उधर से अटैक कर रहे हैं तो हम लोग भी काउंटर कर रहे हैं। मतलब कहने के इजराइल का ये मतलब है, हम लोग नहीं, मतलब इजराइल कर रहा है, काउंटर कर रहा है इजराइल। तो इजराइल तो अपने जगह पे सही है। आप सबसे पहले किसने पहल किया था युद्ध का सबसे पहले पहल फिलिस्तीन ने किया था, फिर ईरान भी कूद गया बिना काम धंधा के। तो भैया इससे साफ जाहिर बात होती है कि ये लोग जो है इजराइल को दबाना चाहते थे, लेकिन इजराइल अपने फॉर्म में है और बढ़िया को पानी पिला देगा इजराइल। हाँ, आप लोगों की डीपी देखोगे तो डीपी में फिलिस्तीन के झंडे हैं। आज तक किसी ने भी अपने भारत देश के तिरंगे का झंडा डीपी पे नहीं लगाया, लेकिन फिलिस्तीन का झंडा लगाया है। सर बार कर रहा हूँ, डीएनए में खोट है, उनके डीएनए में खोट है। एक बार डीएनए चेक करा ले हो, ठीक है। या तो डीएनए में खोटे, या तो एक चीज और बोलना चाहूंगा, उनके घर में कहीं अब्दुल चचा आते होंगे। अब्दुल चचा उनके घर में भी आते होंगे, इसलिए उनके डीएनए में खोटे। अब वरुण धवन की बात कर रहे हैं ना, रफा पे बोल रहे हैं, हो सकता है उनके घर में भी आते होंगे अब्दुल चाचा, इसलिए तो ऐसी बात कर रहे हैं। आज तक मैं आज 20-22 साल का लड़का हो गया हूँ, मैंने आज तक एक भी पोस्ट उनका नहीं देखा था जिसमें उन्होंने बोला था ऑल आइज ऑन हिंदूज इन पाकिस्तान, ऐसा उन्होंने नहीं बोला था। संदेश खाली पर एक टिप्पणी नहीं किया था उन्होंने, ठीक है। तो ये लोग इजराइल के प्रोडक्ट का बायकॉट करा जा रहा है। अब जो कोका कोला है उसे भी बायकॉट करा जा रहा है, जो थम्स अप है उसे भी बायकॉट किया जा रहा है, तमाम इजराइल की प्रोडक्ट को बायकॉट करा जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहोगे? एक बात बताओ, रशिया का बायकॉट किसने करा? अमेरिका ने करा। उसने हिंदुस्तान से कहा बायकॉट करने के लिए, हिंदुस्तान ने कहा मैं नहीं करता। अब हिंदुस्तान पैसा कमा रहा है उससे, रशिया से कमा रहा नहीं, सारा तेल खरीद रहा है, यहाँ रिफाइंड करके बाहर बेच रहा है। सारे यूरोपियन कंट्री में आज हिंदुस्तान से तेल जा रहा है। सऊदी अरेबिया नहीं इतना भेज रहा जितना हिंदुस्तान भेज रहा है। तो क्यों बेमतलब में किसी का बाइकाट क्यों करें भाई? क्यों किया जाए? हम अपना पहले देखेंगे, पहले अपना देखो, बाद में दूसरे को। आज आपके ऊपर पाकिस्तान हमला कर दे, आप चुप बैठे रहोगे? बदला नहीं लोगे? तो फिर इजराइल ने वही तो किया बेचारे ने। अच्छा, बिल्कुल वही किया उसने। और क्या बुरा किया इजराइल ने? लोग कुछ भी कहते रहे। चलिए, तो देखिए हमने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई कि कौन कितने फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं और कौन कितने इजराइल को समर्थन कर रहे हैं। तमाम इजराइल और गाजा की जो लड़ाई चल रही है, दुआ करते हैं कि रुक जाए वो, क्योंकि उसमें मरता इंसान ही है। धन्यवाद।